तो देखिए बच्चों, हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, है ना। और इसमें आपको गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, इसके बारे में समझा चुके थे, समझा दिए थे कि नहीं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार, 2 प्रकार, क्या क्या, उत्तल दर्पण और अवतल। देखिएगा जरा बताइएगा कौन सा दर्पण बना रहे हैं। इसका जो है ये परावर्तक पृष्ठ किधर रहता है, बाहर की ओर वक्रित। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये वाला अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। इतना समझ में आ गया था सब। ये अवतल दर्पण। अब इस दर्पण, तो हम लोग अभी सबसे पहले अवतल दर्पण की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब का आरेख इसमें कैसे ऐसे फोटो बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो समझते हैं पहले एक बार, बोलिए ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। जब भी किसी वस्तु को रखते हैं, जब भी किसी, हम लोग आईना में चेहरा हमेशा परावर्तक पृष्ठ इधर है तो इधर से ही ना देखेंगे, इधर से दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो जब भी वस्तु को रखना तो किधर रखना है, बाईं ओर। किधर रखना है, बाईं। तो इसमें से ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, ये कहलाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ पर हो जाए, इसको क्या कहते हैं, सी। और इस सी और पी के बीच में एक बिंदु होता है एफ, मुख्य फोकस। हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया था। इसमें आपको हम 4 किरण आरेख के बारे में बताए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। वो 4 किरण आरेख क्या था बताओ। यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ये हो गया था पहला बात। दूसरी बात क्या हुई थी, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर के गई है तो मुख्य परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इतना समझ में आ गया था। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तब, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र ये वाला है ना, जो कोई भी किरण मान लीजिए इस तरीके से आएगा, इधर से आया है, आपतित हुआ है, तो इधरी दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तन। इतना भी समझ में आ गया था। और अगला चीज था क्या, जो तिर्यक दिशा में आपतित, वो तिर्यक दिशा में परावर्तन। तो मान लीजिए कोई किरण इस दिशा में आपतित हुआ तिर्यक दिशा में, तो ये तिर्यक दिशा में परावर्तन। तो ये जो 4 कंडीशंस पढ़े हैं, ये चारों में से कोई भी 2 यूज करिएगा तो आप कहीं का भी प्रतिबिंब का किरण आरेख बना सकते हैं इजीली तरीके से। और ये गारंटी है, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। इस बार भी आया है, पिछले बार भी आया है, और जब जब एग्जाम होगी तब तक जरूर आएगा। समझे कि नहीं। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। इस बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। विशेष प्रैक्टिस कुछ नहीं, 4 किरण आरेख को आप दिमाग में बैठा लीजिए, बना ही लीजिएगा। इसमें 6 फिगर बनते हैं और 6 फिगर को हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दें, समझ में आ ही गई है ये सब चीजें। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं 6 जगह का, ताकि हम ये 6 फिगर बनाएंगे तो कहां कहां वस्तु रख करके फिगर बनाते हैं इसको देखते हैं। चलिए एक बार फिर से, ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या, मुख्य। ये ध्रुव, यहाँ पर इधर में वक्रता के लिए। अब इसमें से ये वाला जो मुख्य अक्ष है, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर इस तरह से रखेंगे हम लोग। तो वस्तु का नंबरिंग करते हैं। जो वस्तु एकदम बहुत दूरी पर है, कितना दूरी पर, इसको हम लोग अनंत कहते हैं। ये क्या हो गया, अनंत दूरी। अनंत दूरी हम लोग इसका नाम देते हैं 1। अब ये अनंत दूरी है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है आपका ये सी। तो अनंत और सी के यदि कहीं इधर में करीब करीब आ गया तो हम इसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं वक्रता केंद्र से परे। क्या कहते हैं, कभी कभी इसको सी से परे भी बोल देंगे, तो बात तो वही है। तो ये नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया, नंबर 2। अगली जो है हम लोग रखेंगे कि वस्तु को, तो अच्छा ये 2 का स्थिति जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा, ये थोड़ा पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। यहां भी रख दें इस जगह पर, तो भी तो बोलेंगे ना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आज एकदम पक्का एकदम सीए पर खड़ा रहेगा तब क्या कहेंगे, ये हो गया वक्रता, ये नंबर 3 हो गया।
तीसरा नंबर में चल गए हम लोग। उसके बाद अब इससे थोड़ा सा भी आगे चल गया, एफ से पीछे है, तो हम लोग कहेंगे ना सी और एफ के बीच में। हाँ, मतलब इसका बेटर अच्छा रहेगा ऐसा, सी और एफ के बीच बोलेंगे, क्योंकि सी हम लोग का ये नॉन चीज है, परे बोलने से कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सी और एफ के बीच कहेंगे, है ना, सी और एफ के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला कहाँ चल जाएगा, एफ पर। कहाँ चल जाएगा, ये क्या कंडीशन का 5। अच्छा, अब थोड़ा सा भी एफ से आगे निकला तो कहेंगे एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। तो ये कितने जगह पर फिगर बनाएंगे हम लोग, 6 जगह पर। क्लियर है यहाँ तक? अब तो चलिए शायद हम, अच्छा एक बात और बता देते हैं, जब भी कोई किरण रियल रूप में हम लोग देखेंगे, हाँ मेरे नजर के सामने हुआ, जो देख रहे हैं तो हो रहा है, तो बोलेंगे वास्तविक। क्या कहेंगे, वास्तविक। मैंने आप सपना में कुछ देख रहे हैं तो वास्तविक है, उठो, काल्पनिक है। सपना में आपको 2 पंख हो गया और आप उड़ रहे हैं, ये क्या है, काल्पनिक टाइप से हो गया, है ना, वो काल्पनिक हो गया। तो हम लोग सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, अनंत से। पहले एक दिन इसका पहले बताई भी थे, पहला वाला ठो। चलिए आज हम लोग आते हैं। कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। बताइए, मुख्य अक्ष ये हो गया ध्रुव, अब उसके बाद यहां पर हो जाएगा सी, इधर में एफ, यही हो गया। अब वस्तु है अनंत पर, कहीं पर है, अनंत में कहीं भी एक वस्तु है। अब यहाँ जो वस्तु है ये अनंत स्थिति पर है इसका। अब ये चीजें जो यहाँ से किरण आ रही है, ये अनंत से आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, किधर से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी, है ना। अब जैसे हम एक दिन बताए थे आप लोग कि कहीं पर भी देखिएगा बहुत दूरी में जो वस्तु रहता है ना, तो उसको लगेगा कि उसका ऊपर और नीचे के लिए आपको देखने के लिए आंखों को पूरा उठाना या नीचे झुकाना पड़ता नहीं है, एकदम लगभग एक जरा से में तो आपको देख लेता है, उसका जड़ों दिख जाता है, सिरों दिख जाता है, ऐसे करके ना। तो यानी लगभग दूर से आने वाली चीजें कैसे लगने लगती है, समांतर टाइप से। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पर भी कहेंगे कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आई है किरण। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो किधर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो ऐसे में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता है। अब देखिए प्रतिबिंब के बारे में सुनिए, प्रतिबिंब मतलब फोटो, है ना। जैसे हम लोग आईना के सामने बैठते हैं तो अपना फोटो देख पाते हैं, है ना। तो इसमें जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहां पर 2 किरणें कटती है, वहां से मुख्य अक्ष की जो दूरी है वही तो प्रतिबिंब है। समझ पाए, जहां पर 2 किरणें कटती है वहां से मुख्य अक्ष की दूरी, वो दूरी जो है वही उसका प्रतिबिंब है। आए समझ में। तो अब यहां पर देखिए, ये जो जहां कटा है वहां से मुख्य अक्ष की दूरी का कुछ बुझा रहा है, ये तो मुख्य फोकस पर कटवे किया है, और मुख्य फोकस पर जो कटा है तब तो क्या है, ये मुख्य फोकस पर जो कटा है, तो मुख्य फोकस तो ध्रुव पर ही, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष पर ही है। तो वहां से उस जिस जगह कटा है वहां से मुख्य अक्ष की दूरी, कुछ भी दूरी बची क्या, नहीं बची। यानी यहाँ पर जो बिंदु बना, प्रतिबिंब जो बना बहुत ही छोटा बना, यानी क्या बोलेंगे उसको, बिंदु रूप। क्या कहेंगे, बिंदु। अब ये जो हम लोगों ने जब यहाँ पर बनाए, इसके लिए ना डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी इसका वर्णन लिखना है कि क्या हुआ इसमें, वस्तु कहाँ रखे, प्रतिबिंब कहाँ बना, ऐसे करके। तो हम लोग कहेंगे वस्तु कहाँ है बाबू, वस्तु है अनंत पर। वस्तु कहाँ पर है, अरे अनंत बहुत दूरी है, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब का बहुत दूरी पर है। ये कैसा दूरी हो गया, अनंत। तो वस्तु अनंत पर। अच्छा, प्रतिबिंब, फोटो कहाँ बना, ये जो प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन गया कहाँ पर, एफ पर। प्रतिबिंब बन गया एफ पर। अच्छा, इसके लिए हम लोग बात करते हैं साइज, है ना। साइज और एक चीज होता है प्रकृति, है ना। तो चलो इसका ये बता, पहले प्रकृति बताओ।
अच्छा पहले साइज बताते हैं, साइज पहले साइज मैंने कितना बड़का, एकदम छोटा सा बना है ना तो कहेंगे बिंदु रूप। क्या कहेंगे? बिंदु रूप। हाँ बिंदु रूप से समझ। अच्छा इसका प्रकृति का मतलब, प्रकृति समझिएगा, प्रकृति का मतलब क्या है? जैसे जो चीजें यहाँ बन रही है वो वास्तव में हमको दिख रहा है कि किरण कट रहा है कि लगता है कट रहा है, रियल में कट रहा है जैसे हमको दिख रहा है ना, आंखों के सामने है वो चीज, तो इसको कहेंगे वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो कहेंगे वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, समझ में आया? वास्तविक एवं उल्टा। जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहता है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, बिंदु रूप है, बताइए वह वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां है? ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ये क्वेश्चन, समझे कि नहीं? कहां है? तो वस्तु है अनंत पर। आगे समझ में कि नहीं आया? ये कंडीशन नंबर 1, पहला फिगर हम लोग देख लिए। अगला कंडीशन पर चलते हैं। आप सभी को कहे थे कि पेंसिल वो बनाने के लिए चंदा टाइप से है ना, वो लेकर के आइएगा, बनाना स्केल जरूरी होगा बनाने के लिए। एक्चुअली हमारे पास स्केल नहीं है तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्रयास करते हैं सीधा हो जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर में आप लोग समझिएगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष इधर बोलिए ध्रुव, यहां पर इधर में वक्रता केंद्र से। अब देखिए एक वस्तु को, अब तो पहला कंडीशन खत्म, दूसरा में क्या रहेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां रख देते हैं वस्तु, ऐसे हो गया। अब पहला किरण आप क्या बोले, जो 4 किरण बताए थे ना, 4 किरण आ रहे मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, एक मुख्य फोकस से ले जाइए, वक्रता केंद्र से लेके जाइए, या तिर्यक दिशा में आपतित करिए। ये 2 में से 4 में से कोई 2 को चुनिएगा और उसी में जहां किरण आ रहे कट जाए वहीं प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर है? तो चलिए, तो पहला क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गया हुआ एक किरण है। दर्पण से परावर्तन के बाद किधर जाएगी? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गया था, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरी। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? दूसरा ये भी पढ़े कि वक्रता केंद्र से जो जाती है उसी दिशा में वापस आती है, ये भी पढ़े हैं। अच्छा, और एक चीज पढ़े हैं कि मुख्य फोकस से जो जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी पढ़े। तो आपको जो लेने का मन करता है उठा लीजिए, बोलिए क्या ले लें, कैसे ले लें? मुख्य फोकस से जाने वाला ले लें कि वक्रता केंद्र से जाने वाला? वक्रता केंद्र से जाने वाला ले लें। बहुत अच्छा, तो वक्रता केंद्र से जाने वाला ले लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहां से मारिए सीधा, ऐसे गया, वक्रता केंद्र से गया कि नहीं? ये वक्रता केंद्र से गया तो वक्रता के उसी दिशा में वापस लौटेगी, लौट गया। अब क्या बताए थे, याद करो कि जहां 2 किरण कटा वहां से मुख्य अक्ष की दूरी, तो दोनों किरण कटता किस जगह बताओ? यहां पर ना कट रहा 2 किरण, अब यहां से मुख्य अक्ष की दूरी, मुख्य अक्ष ये तो है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है? प्रतिबिंब, यही तो फोटो है, इसका फोटो यही है। अब ये देखो, एक बात गौर करके देखना, ये देखिए, ये रखा था हम लोग ये मुख्य अक्ष के ऊपर, आई बना मुख्य अक्ष के नीचे, यानी हम लोग देखेंगे ऐसे और वहां दिखेगा पैर ऊपर सिर नीचे, समझ में आया? तो यानी क्या हो गया? प्रतिबिंब उल्टा। अच्छा ये बोलो, कटने वाला जो सिस्टम है, यहाँ जो कट रहा है कि वास्तविक रूप से कट रहा है कि नहीं? तो कट रहा है, एकदम वास्तविक आंख के सामने देख रहा है कि हाँ कट रहा है, तो बोलेंगे वास्तविक है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब देखो किधर बना, उल्टा। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा था उल्टा है कि सीधा है, लेकिन अब तो समझ में आ गया ना कि उल्टा है। चलिए अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखिए पूरा, बोलिए वस्तु कहां? अनंत, अनंत, अनंत इधर, वक्रता केंद्र के बीच।
इसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, सी से परे। क्या लिखते हैं? अब प्रतिबिंब कहाँ बना? बहुत सुंदर, कहाँ बना बाबू? सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनता है, सी और एफ के बीच। यहां हो गया। अब बताइए साइज, बताइए गौर से देखिए साइज। आपको हम नाप के दिखा देते हैं, ये वस्तु नापते हैं, इतना बड़ा है? अच्छा, प्रतिबिंब जरा नापते हैं, है उतना बड़ा? यानी वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अच्छा, और प्रकृति बताइएगा, वास्तविक एवं उल्टा। तुम उल्टा काहे बोलती पहले? उल्टा एवं वास्तविक नहीं बोलो, वास्तविक पहले तब उल्टा बोलो, है कि नहीं? तो दो बातें समझ में आ गई कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, अब देखें, तीसरा बोलिए वस्तु कहाँ रहेगा? तीसरा कंडीशन में वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तीसरा कंडीशन आ रहे हैं हम लोग, कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? ध्रुव। ये क्या हो गया बाबू? यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी सी, है ना? अब की बार वस्तु कहाँ रहेगा? हाँ, वक्रता केंद्र। एक बात प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ स्केल से नहीं ले रहे हैं, आप लोग जरूर तो करिएगा। क्या करना है कि स्केल से नाप के लीजिएगा, एक समान माप रखिएगा, ठीक है? एक समान माप, यानी जैसे यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ एफ लिखे, तो कितना दूरी हो गया? ये जो दूरी है यहाँ, यही दूरी लेकर के यहाँ पर लिखना है हमको सी। बात समझ पाए कि नहीं? यहाँ जितना दूरी, क्योंकि सी और वक्रता केंद्र की आधी होती फोकस दूरी, तो पता है आपको, तो यहाँ पर सी लिखेंगे। अब एक बार बताओ, वस्तु कहाँ रह जाएगा? वक्रता केंद्र पर। वस्तु रह गया वक्रता केंद्र पर, ये वस्तु रह गया वक्रता केंद्र पर। किधर जाना चाहिए किरण? किधर जाना चाहिए? पहले ले जाइए समांतर, कोई भी दो ठो यूज करिएगा ना, तो ले जाइए, क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए, किधर से गुजरती है? वो मुख्य फोकस से गुजरती है। स्केल वगैरह से बनाने से ठीक रहता है ना? किधर से गुजरती है? मुख्य। अच्छा, अब बताइए, एगो आप मुख्य फोकस वाला भी ले सकते हैं और तिर्यक दिशा में आपतित भी ले सकते हैं, है ना? आपको जो लेने हैं वो ले, ऐसे करके भी ले सकते हैं आप, जितना इधर बनेगा इतना इधर भी बनेगा, या फिर मुख्य फोकस से जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर का, तो ऐसे भी ले लो। एक बार मुख्य फोकस से होकर के गया हुआ किरण इधर हो गया, अब इधर क्या जाएगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे जाएगा ना? जो मुख्य फोकस से होकर के जाएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कोई दिक्कत इसमें? अब दोनों जहां कटा वहां से मुख्य अक्ष की दूरी, यही ना प्रतिबिंब है, तो कहां कट रहा है जरा देखिएगा, यहां पर कट रहा है कि नहीं? अब यहां से कहां तक की दूरी? मुख्य अक्ष तक की दूरी, तो मुख्य अक्ष तक की दूरी यही तो है। कहां काटा दूरी? अरे बबुआ, ये तो आने वाला किरण, नहीं समझे? वो तो आने वाला किरण है, टकरा के कहां कटा वो देखना। हाँ हाँ, परावर्तित किरण देखिएगा, इधर का किरण जो टकरा का ये वाला ना है, इसका जो टकरा गया ये वाला किरण है, दुइयों कटा है यहाँ पर, है ना? तो जहां पर कटा वहां से किसकी दूरी? मुख्य अक्ष तक की दूरी, यही तो क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। अब जरा देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, वर्णन लिखिए नीचे। वस्तु कहाँ? वस्तु है बाबू सी पर, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब कहाँ? प्रतिबिंब कहाँ बना?
बोलो, सी के नीचे नहीं बना, सी ए पर ना बना। हम यहाँ क्या बोले थे, सी और एफ के बीच में, कहां पर नहीं, यहां पर बोलते थे सी और एफ के बीच में बना है। अरे यहाँ कहाँ बोलेंगे, सी ए पर ना बना है। बोले कहाँ है, बोले सर नीचे में है तो उसी बिल्डिंग में, लेकिन नीचे में है। नहीं समझा? तो प्रतिबिंब कहाँ है, सी पर प्रतिबिंब। अच्छा साइज बताओ, साइज देखिए, ध्यान दो बाबू, अभी लिखना नहीं, इधर दो, इधर ध्यान दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा कहां बोलेंगे, वस्तु है सी पर, प्रतिबिंब भी बना सी पर, बना कि नहीं। अच्छा कितना बड़ा बना, नापते हैं जरा सा, ये जितना है लगभग बराबर। अब ऐसे नाप जो के तो बनाते नहीं है, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अलग बात है, लेकिन बनता है कैसा है, समान साइज। क्या बोलेंगे, समान साइज, यानी वस्तु के बराबर या समान साइज बोलेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर यानी समान साइज का क्या बोलेंगे, समान साइज, समान साइज। कैसा साइज, समान साइज। अच्छा इसका प्रकृति बता सकते हैं क्या होगा, प्रकृति बोलिए क्या है, प्रकृति जो है वास्तविक है, रियल रूप में कटता हुआ दिख रहा है हम लोग को, वास्तविक है। और जो प्रतिबिंब वास्तविक हो निश्चित रूप से कैसा है, उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। यहां तक समझ में आ गए। कंडीशन नंबर 3 कंप्लीट। आते हैं फोर्थ में देखिए, दर्पण कैसा, अवतल दर्पण। ये हो गया बाबू मुख्य अक्ष यानी ध्रुव, ध्रुव हो गया। ध्रुव के बाद यहां पर क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस एफ। इधर में क्या हो गया, सी। अब बताइए वस्तु सी पर तक तो ले आए थे, मत बनाओ अभी, पहले समझो। यहाँ सी पर है, अब की बार कहां ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में वस्तु रख दीजिए। यहाँ सरकंडा चौकारो फुटानी हटिया के बीच, यही ना। चलो तुम लोग याद दिला दिया। चलो देखो, तो ये हो गया क्या, कहां रह गया वस्तु, सी और एफ के बीच। कैसे जाएगा किरण, कोई भी दूठो लेना है ना, ले लो। बोलिए किधर ले जाना, मुख्य अक्ष के समांतर। तो कट किधर होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी जानते हैं आप। तो चलो, अरे रे टेढ़ा हो जाता है जी। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैसे जाएगी, किधर जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के जो किरण जाती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। हो गया। अब दोनों परावर्तित किरणें कहां कटती है जरा देख पा रहे हैं आप, देख पा गए, ये जगह कटा है बाबू। अब यहां से देख लो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष की दूरी, अब इसके बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं, हम कुछ नहीं बताएंगे, बताइए डिस्क्रिप्शन में क्या बोलिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बोलिएगा वस्तु सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बना, सी के पीछे चल गया ना, तो सी से परे क्या कहेंगे, सी से परे। अच्छा साइज बताइएगा कैसा है। अब आप यहां देख सकते हैं, देखिएगा यहां बोलते थे वस्तु से छोटा, यहां हुआ वस्तु के बराबर, यहाँ वस्तु से नापते भी देख सकते, दिख रहा है, नापने को जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सी से, सॉरी सी से नहीं जी, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अच्छा प्रकृति बता दीजिए, प्रकृति का मतलब है कि ये कैसे रियल में कट रहा है कि नहीं कट रहा है,
तो ये रियल में कटता हुआ है, तो कहेंगे वास्तविक है। और वास्तविक और देख रहे हैं कहाँ है, मुख्य अक्ष के नीचे ना कटा है, तो कहेंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। इसमें 4 फिगर क्लियर है। हम 5वें फिगर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको मिटाएंगे, ये आपको बता दिए थे पहले दिन भी बताए थे। मिटा देते हैं इसको। कोई ऐसा है जो कि नहीं आए थे? नहीं आए तो उतारिए जल्दी से। एक नंबर हो गया है? 2 नंबर? अच्छा 2 नंबर उतर। हाँ? 1 नंबर तो हो गया होगा। 1 नंबर उस दिन भी बता दिए थे। जल्दी जल्दी बनाइए। अच्छा ये तुम जुगाड़ लगा लिए है। तो ये क्लियर हो गया 4 नंबर तक। चलिए 5वां कंडीशन समझते हैं। अब की बार वस्तु कहां रहेगा आप लोग बताइए तो। वस्तु को कहां रखना है? यहां देखो सी पर है। अब देखिए ना, वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के तरफ सटा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहले अनंत पर रखे थे, अनंत और सी के बीच में रखे थे। अब सी पर रखे और सी से सी और एफ के बीच में ले, मतलब दर्पण के तरफ सटा रहे हैं। आपकी अगला कदम कहां रखेंगे? एफ पर रखेंगे। चलिए तो बनाया जाए। ये 4 हो गया, अगला देखेंगे 5। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या है तो? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का यह बिंदु ध्रुव, यहां पर मुख्य फोकस, यहां पर वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहां रहेगा? अब की बार वस्तु एफ पर रखेंगे। अरे तुम बनाओ जो। कहां रखेंगे वस्तु इस बार? कहां रख देंगे बाबू? एफ पर रख देंगे, है ना। अब की बार ध्यान दे इधर। किधर जाएगा किरण बताओ तो। किरण किधर ले जाना? पहले ले जाना मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर। और किधर चल जाएगा ये? मुख्य फोकस से। किधर चल जाएगा? मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती है मुख्य फोकस से। अच्छा उसके बाद आप पढ़े हैं कि तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में परावर्तित। तो आप एक काम करिए, तिर्यक दिशा में आपतित और तिर्यक दिशा में परावर्तित। नहीं करता है। अच्छा नमस्ते। तो बच्चों देखिए वस्तु कहां पर अभी? एफ पर। इस तरह से गया मुख्य अक्ष समांतर, मुख्य फोकस से गया और तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा पर। आपको क्या लग रहा है कटा कहीं? ये तो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, जैसे ट्रेन की पटरी जो है ना सीधी जा रही है ना, जा रही है। लेकिन मान लेते हैं हमको कटते हुए दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं पता नहीं कहीं अनंत में कटा होगा। समझेगी नहीं? कहीं कटा होगा, लेकिन अभी जा रहा सीधा सीधा जा रहा लगता है। हो सकता कहीं कटा होगा, तो इसका मतलब मान लेते कहाँ कटा है? अनंत में। मान लेते कहाँ कटा है? अनंत। तो वस्तु कहाँ? वस्तु कहाँ? एफ पर। अरे अभी समझ लो ना, जैसे देखिए अनंत का बात सुनिए। अरे मानने कैसे? सुनिएगा, जैसे आप देखिए उधर से अनंत का कोई वस्तु से आप किरण लाए थे, प्रकाश किरण कैसे ला रहे थे? सीधा ला रहे थे। याद करिए कि दूर से आपको कोई चीज दिख रहा होता है, लगता है कि नहीं उसका सिर और पैर ज्यादा आपको ऊंचा नीचा नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे लगता आ रहा होता है कि नहीं?
तो ऐसा लगना चाहिए ना, समझ क्या है, वस्तु कहाँ पर है, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर। अच्छा साइज, अरे मान लो यहाँ कहीं कटा होगा नीचे, अरे ये सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, मुख्य अक्ष ऐसे सीधा गया है, समझना, अनंत यहाँ एकदम नीचे कटा होगा, ये सीधा गया, तो यहां से लेकर के, ये नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, अत्यधिक बड़ा, साइज अत्यधिक बड़ा, साइज कैसा है, अत्यधिक बड़ा। अच्छा इसका प्रतीक ऐसा प्रकृति क्या होगा, ये तुम लोग कैसे काल्पनिक बोल रहा है, प्रकृति कैसी, अरे नीचे ही ना कटेगा, नीचे कटेगा, कटवे करेगा नीचे कहीं अनंत में जाके, प्रकृति कैसा, वास्तविक एवं उल्टा। अब एक लास्ट बचता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ ले सकते हैं, आपको नहीं लेने मन करता है आप दूसरा से भी ले सकते हैं। देखिए आप वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से ऐसे किरण जाएगा इधर चल जाएगा इसी दिशा में वापस, तो यहाँ कहीं अनंत पर घटेगा, फिर वही बात आएगी। एकदम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ऊपर वाला लेते हैं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है बनाना, मतलब आसान सरल लगता है उधर। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा आपकी बार वस्तु कहाँ रहेगा बताओ। अब देखिए यहाँ पर अभी इसको देखे हैं और अभी अगला देखिएगा बच्चों, अभी इसको देखे हैं ना और अगला फिगर देखिएगा, छठा नंबर देखते हैं, इधर मिटाते हैं जी। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। क्या है तो मुख्य अक्ष, यहां पर ये हो गया ध्रुव, इधर में मुख्य फोकस, यहां पर सी, इतना हो गया। आपकी बार वस्तु कहाँ रहेगा, एफ और पी के बीच, तो वस्तु रह गया यहाँ पर, ऐसे ना। अब बोलिए किरण कैसे जाए, अरे बाबू देखिए किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो गया वो मुख्य फोकस से गुजरेगा, तो मुख्य फोकस से होकर के चला गया। अब क्या है, एक तो कैसा जाएगा किरण, तिर्यक दिशा में ले जाते एक तो किरण, कैसे ले जा रहे हैं तिर्यक, तो तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। अब ये बताओ कि ये कहीं कटेगा, ये तो गारंटी कह सकते हो कि कभी नहीं कटेगा, यहाँ इतना दूर तो यहाँ और दूर तो कभी और सटने वाला बातें नहीं आएगा, लेकिन ये यहाँ चल रहा, हो सकता है कहीं सट जाए, इसकी संभावना बन सकती है, बट इसकी 100% का तो इधर नहीं है बनेगा, नहीं कटेगा रियली बात। तो चलो देखो अब की बार देखिए, तो इधर कटने के चांस नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है जरा ध्यान से देखो, ऐसे कंडीशन में इस किरण आरेख को हम लोग आगे बढ़ाते हैं पीछे की ओर, पीछे की ओर ध्यान से देखिएगा, इधर बाद में उतार लीजिएगा, ये जा रहा है पीछे की ओर, क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए और समझिएगा, जो आदमी यहाँ होगा ना उसको लगेगा किरण इधर से आ रहा है, और यहाँ पर जो होगा इसको लगेगा किरण ऊपर से इधर से आ रहा है, ऐसे ना। तो ये दोनों किरण आरेख यहाँ कट रही है, ऊपर पीछे कटता है कि नहीं, किधर कटा, पीछे। अब देखिए यहाँ पर जो किरण कट गया, तो यहाँ से अब बोलो मुख्य अक्ष, यहाँ से मुख्य अक्ष की दूरी है ना, प्रतिबिंब है, तो यहाँ से ले लो कहाँ तक, मुख्य अक्ष तक। अब देखिए यही हो गया प्रतिबिंब। अब ध्यान दो बाबू, क्या यहाँ रियल में कटा, नहीं कटा, लगता है कटा होगा तो वो साइड कटा होगा, ये साइड तो गारंटी नहीं कटा है ना। तो बताइए इसका पूरा विवरण दीजिए, बोलिए वस्तु कहाँ, वस्तु कहाँ, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे न गया,
हाँ, अरे अवतल दर्पण तो ये है जो दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। अच्छा, साइज कैसा है? वस्तु से बड़ा या छोटा? वस्तु से बड़ा। प्रकृति काल्पनिक बोल सकते हैं। तो काल्पनिक को ही ना आभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। तो लिखेंगे आभासी। और आभासी बना है, ठीक बात। आभासी एवं बताओ उल्टा है कि सीधा? सीधा। समझ में आ गया? तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं आया? इससे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा फिगर से। 6 को फिगर पढ़े ना, तो 6 फिगर में एक फिगर गारंटी देगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएगा। ऐसे ध्यान सुनिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां रखी गई है कि उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, और वास्तविक और उल्टा है? बताइए कहां है? फिर से सुनिए। वेरी गुड। अब सुनिएगा अगला सवाल, ध्यान से सुनिए। एक वस्तु का सीधा, सुनो, एक वस्तु का सीधा एवं आवर्धित माना बड़ा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखना चाहिए? यही वाला का नाम बोलना। F और P के बीच में। नहीं समझा? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। एक वस्तु का सीधा आवर्धित मतलब बड़ा, एक वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां रखना चाहिए? आया समझ में? कहां रखना चाहिए? वही कहते हैं एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना, तो सीधा यहीं पर होगा। बाकी हर 5 कंडीशन में उल्टा हुआ था, याद करो। 5 में उल्टा हुआ था और एक ही जगह सीधा मिला था। कहां? F और P के बीच में। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? हम लोग अगली क्लास कल देखते हैं। आज के लिए बस यहीं तक। 3 बजे यही समय रहने दो, क्या दिक्कत है? ठीक है बाबू, अब कल। ठीक है। अरे 3 बजे